नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी बच्चों के एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। देखिए पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था विभाज्यता का नियम। आप लोग अगर विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो पिछले क्लास में मैंने बताया था विभाज्यता का नियम, और ये डिविजिबिलिटी रूल करके एक चैप्टर डाला गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि उससे होगा क्या कि जैसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे किसी भी सवाल को तो वो हेल्प करेगा, बहुत आसानी से आप अभाज्य गुणनखंड विधि कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। अभाज्य संख्या आप लोग सभी जानते होंगे। अभाज्य संख्या क्लास 10th में अभाज्य संख्या भी एक है, मतलब टॉपिक, वो समझते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 2, 3, 4, 4 नहीं, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, फिर 19, ये सब क्या है, ये सारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं तो समझिए, अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है जिसका कि एक और वो संख्या स्वयं होता है, वो संख्या स्वयं। जैसे 2 में सीधा सीधा समझिए कि 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा। 3 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 3 में 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा। क्या लगेगा, 3 से, 1 से और 3 से। और उसके बाद फिर 5 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा और फिर 5 से लगेगा। उसी तरह 7 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा और फिर 7 से लगेगा। 11 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए अभाज्य संख्या जो है ये 3, 2, 3, 5, 7 सभी का फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कि किस किस संख्या से उसमें भाग लग सकता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, ठीक ना। तो देखिए इसमें 2 में 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, तो अब 2 का सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 2, 1 और 2। उसी तरह 3 का भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 3। तो जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब समझिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या जैसे 4, 4 एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो कैसे भाज्य संख्या समझते हैं, देखिए इसमें किस किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो देखिए इस संख्या में 3 फैक्टर हो गया, 1, 2, 3। इसमें किस किस से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो इस जिस संख्या में 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 14, तो 14 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 7 से लगेगा और 14 से लगेगा। तो इस संख्या में कितना संख्या से भाग लग रहा है, 1, 2, 3, 4। तो जिस संख्या में 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, 2 से अधिक फैक्टर हो जाए उसको उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे आपको बोला जाए 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो तरीका क्या होगा। सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से भाग लगेगा, इसमें कितना बार में, 70 बार में। देखिए ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ 2 ही से भाग दे सकते हैं, पहले 5 से भी दे सकते हैं। जिस संख्या से भाग लगेगा तो पहले उस संख्या से भाग दे देंगे। तो हमको दिखा क्या, 2 से ये भाग लग रहा है। अब देखिए 2 से भाग लगता है किसी भी संख्या में, कैसे पता करेंगे, जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या पूरा 2 से विभाजित होगा। तो ठीक है, देखिए ये 2 से विभाजित हो गया, इसमें भी 2 से विभाजित हो रहा है, ये तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 35। अब देखिए 35 किससे कटेगा, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होता है। तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से।
अब 7 बार में कटा तो 7 को एक बार में खिला देंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस संख्या को किस तरह से लिख पाएंगे, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए अब यहाँ 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 1 है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। देखिए अब 5 पे पावर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हर एक संख्या पे 1 ऑलरेडी होता है पावर में, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बदलेंगे। एक और संख्या लेते हैं 343। 343 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, तो विभाज्यता का नियम या आना चाहिए, और अभाज्य संख्या किस किस संख्या को बोलते हैं तो वो चीज़ आना चाहिए। कम से कम 10 अभाज्य संख्या का जानकारी आपको होना चाहिए। शुरुआत का 10 अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे आगे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इससे आगे क्या हो जाएगा 23। 23 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 23 के बाद फिर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 23 के बाद फिर 29। तो ये 10 संख्या का कम से कम आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ये 10 अभाज्य संख्या का जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं 343 को किस तरह से लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 343 को सबसे पहले चेक करना क्या 2 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए 2 से विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से विभाजिता का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 2 से विभाजित होगा। तो ये देखिए 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए 3 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, 3 4 7 7 3 10। 10 क्या 3 से विभाजित होगा तो नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 5 से विभाजिता का नियम होता है जिस संख्या का अंतिम अंक या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो, या 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। वो संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। क्या इस संख्या में कहीं भी 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है अंतिम में, तो नहीं है, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अब हमको सीखना क्या है 7 से, तो 7 से इसको विभाजित कर लेंगे। 7 से अगर यहाँ भाग देते हैं तो 7 चौके 28 होता है, 4 बार में 28 खाया, 28 में 34 में 28 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, और फिर 3 उतारेंगे तो हो जाएगा 63। 7 नमा 63। तो किससे खाया ये संख्या 7 से खाया। और फिर 7 का पहाड़ा आपको पता है कि 7 का पहाड़ा में 49 होता है, तो 7 सत्ते 49। इसी तरह यहाँ एक बार और खिला देंगे 7 का 7। तो इस संख्या को किस तरह लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 343 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। और इसको 7 पे पावर 1 7 पे पावर 1 7 पे पावर 1, अगर बेस समान हो और पावर से बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो 7 पे पावर 3 हो जाएगा। 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 पे पावर 3। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। अब एक और संख्या लेते हैं और उसको भी समझते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। देखिए अब एक संख्या लेते हैं हम लोग 5005। 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 5005 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको तरीका क्या होगा, तरीका होगा यही कि सबसे पहले इसको भाग लगाना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें किस संख्या से विभाजित हो रहा है, ये संख्या पहले किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो देखिए अंतिम में 5 है, अंतिम में क्या है 5 है, तो इससे पता चलना चाहिए आपको कि ये संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 एक 5, 2 0 है उतार दी, फिर 5 एक 5, तब हो गया 1001। अब देखिए आप इसमें 2 से विभाजित करना चाहेंगे तो अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, 3 से विभाजिता का नियम है 1 और 1,
दो, दो तीन से कटेगा तो नहीं कटेगा, तीन से अगर नहीं कटेगा इस संख्या का अंकों का योग तो ये संख्या भी तीन से विभाजित नहीं होगा। अब समझते हैं, दो से नहीं कटा, तीन से नहीं कटा तो चार से भी नहीं कटेगा और छः से भी नहीं कटेगा, पाँच से तो कटेगा नहीं। अब देखिए पाँच से नहीं कटेगा, छः से भी नहीं कटेगा, तो अब अगला बचा क्या, सात। अब सात से चेक करते हैं, सात से यहाँ चेक करेंगे तो सात एक सात, एक बार में कटेगा, कितना बार में, एक बार में। तीन बचा तो उतारेंगे जीरो, कितना हो जाएगा 30, सात चौक 28, सात चौक 28। उसके बाद फिर बचा कितना, दो, फिर उतारेंगे एक तो सात्य 21, सात्य 21। अब देखिए क्या हो गया, 21 हो गया, तो सात से खिलाएं तो 143 बचा, ठीक है। अब तो 143 बार में खाया। अब इसको किस संख्या से विभाजित करेंगे ताकि ये विभाजित हो जाए, तो देखिए एक संख्या, अब देखिए अब ये दो से भी विभाजित नहीं होगा, तीन से विभाजित करते हैं, चार तीन सात एक आठ हो गया, आठ हो गया तो तीन से विभाजित नहीं होगा। अब आठ हो गया, तीन से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद फिर देखते हैं किससे, दो से नहीं हुआ, तीन से नहीं हुआ, तो छः से भी नहीं होगा। देखिए छः का विभाजिता का नियम क्या है, जो संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या छः से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये संख्या ना तो दो से विभाजित हो रहा है, ना ही तीन से विभाजित हो रहा है, ना ही छः से विभाजित हो रहा है, और ना ही पाँच से विभाजित हो रहा है। क्या सात से विभाजित होगा, सात दूना 14, तीन बच जाएगा, तो ये सात से भी विभाजित नहीं होगा। अब 11 का विभाजिता का नियम देखेंगे। 11 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है, बोलता है विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर अगर 11 से कटेगा तो वो संख्या भी 11 से कटेगा। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, 143 को अगर 11 से विभाजित करना है तो पहले चेक करना पड़ेगा, एक संख्या छोड़ के एक संख्या का योग का अंतर निकालना होगा। देखिए एक और तीन, चार हुआ, और ये संख्या जो है इसका अंतर निकालिए, तो अंतर कितना आया, जीरो। जीरो कट जाएगा सात से, जीरो क्या होगा, सॉरी जीरो 11 से कटेगा, जीरो 11 से कट जाएगा, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगा। तो क्या करना होगा, 11 एक 11, तीन बचेगा, 11 एक 11, 11 तिया 33, और 13 से 13 बचा है, 13 को एक बार में खिला देंगे। तो 5005 को किस तरह लिखेंगे हम लोग, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 11 गुना 13। तो ये हो गया क्या, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 7 11 और 13। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभी तो मैं आप सभी को सिर्फ अभाज्य गुणनखंड सिखा रहा हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो और आपको आगे किसी भी चैप्टर में या गुणनखंड में कभी भी दिक्कत नहीं हो। देखिए गुणनखंड सीखने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको अभाज्य संख्या का जानकारी होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर विभाजिता का नियम आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को, ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में हमको क्या क्या सीखना है, तो अभाज्य गुणनखंड सीखना है, अभाज्य गुणनखंड सीखना है। उसके बाद फिर प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या ही हो गया। सीखना क्या क्या है इसमें, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी निकालना है, और लंबी विभाजन प्रक्रिया करके भी हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कि किस तरह से। देखिए आपको मैं एक सवाल दे देता हूँ, उसको बना के लाइएगा। 729 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 729 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के सेंड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।